आज अपना जैसे संधियों पे जो चर्चा करेंगे उसमें अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा क्या, कौन सी, स्वर संधि। स्वर संधि को क्या कहते हैं, कैसे इसकी पहचान करते हैं और कैसे नहीं करेंगे अपन। इसमें स्वर संधि की सबसे ट्रिक भी देखेंगे। पहला कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक होती है, दीर्घ का अर्थ को समझो कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। और जो जहां पर संधि विक्षेप हो रहा है वहां पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीन मात्रा मिल जाए तो समझ लें वहां पर कौन सी दीर्घ स्वर संधि हो रही है। कौन सा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीन मात्रा मिल जाए समझ लेना दीर्घ स्वर संधि हो रही है। जैसे दीर्घ स्वर संधि को पहचानने की, जैसे पहला तो कौन सा है, विद्यालय। कौन सा है, पहला ऑप्शन, जैसे विद्यालय अपन ने लिखा है, पहला शब्द कौन सा है, विद्यालय, एक एग्जाम्पल है। तो इसमें कैसे संधि विच्छेद करेंगे, तो पहले वर्ड में दीर्घ स्वर संधि में कभी संधि नहीं होती है, अंतिम वर्ड में कभी संधि नहीं होती है। संधि मिलेगी अपन को दूसरे या तीसरे वर्ड में संधि मिलेगी, दूसरे या तीसरे वर्ड में ज्यादातर संधि मिलती है। और 90% जो संधि मिलेगी, 90% शब्द के दूसरे शब्द में ही संधि विच्छेद मिलेगा, संधि ही मिलेगी। तो यहाँ पर जो विद्यालय लिखा है, तो विद्यालय क्या होता है, देखो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय बराबर क्या होता है, विद्यालय। अब यहाँ काय की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा, और यहाँ काय की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा। अब बड़ा आ मिलके क्या बना रहे, बड़ा आ। क्या बना रहे, बड़ा आ। तो यहाँ पर विद्या प्लस आलय बराबर क्या बनेगा, विद्यालय। अब यहाँ पर जो विद्यालय लिखा है, यहाँ का जो कैसा लग रहा है, आ विलुप्त हुआ है, बल्कि आ विलुप्त तो नहीं हुआ है, क्या हुआ, बड़ा आ मिलके क्या बना दिया, दीर्घ आ बना दिया। दीर्घ आ मिलके क्या बना दिया, दीर्घ आ। तो विद्या प्लस आलय बराबर क्या होगा, अपना विद्यालय। क्या होगा, विद्या प्लस आलय बराबर क्या बनेगा, अपना विद्यालय। इसी प्रकार से और भी, जैसे देव प्लस जैसे आशीष, देव प्लस आशीष बराबर क्या होगा, देखो अब यहां पर काय की मात्रा, आ की मात्रा, यहां पर काय की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा। यहां पर छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बना रहे, बड़ा आ। क्या बनाएंगे, बड़ा आ। देखो यहां पर एक नियम देखना, छोटा आ हो या बड़ा आ, और आगे भी छोटा आ हो या बड़ा आ, मिलके दोनों क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे। यहां पर इसी प्रकार से छोटी ई हो या बड़ी ई, या यहां पर छोटी ई हो या बड़ी ई, मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ई ही बनाएंगे। और यहां पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तब भी मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे। तो इसी प्रकार से देव प्लस आलय बराबर, देव प्लस आशीष बराबर क्या बनेगा, देखो यहां पर छोटा आ की मात्रा, यहां पर बड़ा आ की मात्रा, लेकिन मिलके क्या बना दी, बड़ा आ की मात्रा बना दी ना। तो देव प्लस आशीष बराबर क्या होगा, देवाशीष। क्या होगा, देवाशीष। क्या होगा, देवाशीष। देव प्लस आशीष बराबर क्या होगा, देवाशीष। यहां पर छोटा आ है, यहां पर बड़ा आ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो देव प्लस आशीष बराबर क्या होगा, देवाशीष। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे इसके, जैसे और इसको समझने की सबसे आसान ट्रिक ये है कि इसमें जो देखना है, जब दीर्घ स्वर संधि हो रही है तो दीर्घ तो उसमें होना ही चाहिए, यानी बड़ी मात्रा होना चाहिए। क्या कि बड़ा आ की या बड़ी ए की या बड़ा ऊ की, इसमें से कोई भी एक मात्रा होना आवश्यक है। जैसे चापी का संधि विच्छेद क्या होगा, चा प्लस अपी। क्या होगा, चा प्लस अपी। चापी का संधि विच्छेद क्या होगा, चा प्लस अपी। अब यहां पर क्या था, छोटा आ, यहां पर क्या है, छोटा आ, मिलके दोनों क्या बनाएंगे, दीर्घ आ। क्या बनाएंगे, दीर्घ आ। तो चा प्लस अपी बराबर क्या होगा, चापी। तो चापी का संधि विच्छेद क्या होगा, चा प्लस अपी, क्योंकि यहां पर कौन सी मात्रा है, छोटा आ की मात्रा, यहां पर कौन सी मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा, लेकिन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ की मात्रा। तो चा प्लस अपी बराबर क्या होगा, चापी। क्या होगा, चा प्लस अपी बराबर चापी। इसी प्रकार से जैसे दूसरा है विद्यार्थी, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला विद्यार्थी। क्या है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया था, दूसरे या तीसरे वर्ड में अपन को क्या मिलेगा,
दीर्घ मिलेगा। क्या मिलेगा? दीर्घ मिलेगा। तो विद्यार्थी का संधि विकसित क्या होगा? विद्या धन आर्थी। विद्या धन अर्थी क्या होगा? विद्या धन अर्थी बराबर क्या होगा? विद्यार्थी। अब यहां पर काय की मात्रा है? बड़ा आ की। यहां पर काय की मात्रा है? छोटा आ की। मैंने क्या बताया? छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटा आ या बड़ा आ से होगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। तो विद्या प्लस आर्थी बराबर क्या बनेगा? विद्यार्थी। क्योंकि यहां पर बड़ा आ की मात्रा है लेकिन यहां पर छोटा आ की मात्रा, मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ आ ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दीर्घ आ। तो विद्या प्लस आर्थी बराबर क्या बनेगा? विद्यार्थी। क्या बनेगा? विद्यार्थी। इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल केवल अपन देखेंगे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे गिरी प्लस इंद्र। गिरी प्लस इंद्र, यहां पर मात्रा काय की है? ई की। यहां पर मात्रा काय की है? ई की। लेकिन दोनों मिलके क्या बनाएंगे? छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ ई। क्या बनाएंगे? दीर्घ ई। छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ ई। तो गिरी प्लस इंद्र बराबर क्या होगा? गिरी प्लस इंद्र बराबर क्या होगा? गिरीन्द्र। बड़ी की मात्रा हो जाए गिरीन्द्र। क्या होगा? गिरी प्लस इंद्र बराबर क्या बनेगा? गिरीन्द्र। बताओ किसी को कोई समस्या समझ में आ रहा है? तो गिरी प्लस इंद्र बराबर क्या बनेगा? गिरीन्द्र। क्या बनेगा? गिरीन्द्र। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखेंगे। इस पे आधारित जितने भी एग्जाम्पल है ज्यादा से ज्यादा अपन बे क्वेश्चन कवर करेंगे, बे प्रश्न देखेंगे जो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। जैसे सु प्लस युक्त, नहीं सु प्लस युक्ति। सु प्लस युक्ति। सु प्लस युक्ति बराबर क्या होगा? देखो यहां पर ऊ की मात्रा है लेकिन यहां पर भी ऊ की मात्रा है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ का किसी से भी मेल होगा तो बड़ा ऊ ही होगा, चाहे छोटा ऊ से मेल हो चाहे बड़ा ऊ से। तो यहां पर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो यहां पर सु प्लस युक्ति बराबर क्या होगा? सूक्ति। क्या होगा? सूक्ति। सु प्लस युक्ति बराबर क्या होगा? सूक्ति। अगला जो अपना एग्जाम्पल है, जैसे भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय बराबर यहां पर क्या है? छोटाऊ। यहां पर छोटाऊ। यहां पर दोनों जो मात्रा मिलेगी वो कैसी होगी? समान होगी, यानी सवर्ण शब्द मिलेंगे यहां पर। तो यहां पर छोटा ऊ की मात्रा यहां पर है, छोटा ऊ की मात्रा यहां पर है। तो भानु प्लस उदय बराबर क्या होगा? भानुदय। क्या होगा? भानु प्लस उदय बराबर क्या होगा? भानुदय। तो ये तो अपने दीर्घ स्वसंधि तो यहां पर समाप्त हुई। तो दीर्घ स्वसंधि में तो कोई दिक्कत है नहीं है, बताओ। तो दीर्घ स्वसंधि को कैसे? जब जहां पर छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटा आ बड़ा आ का मेल छोटा आ या बड़ा आ से होगा तब भी बड़ा बनेगा। छोटी ई या बड़ी ई से उसका मेल होगा तब भी बड़ी ई बनेगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। अब यहां पर अब देखेंगे नेक्स्ट जो है अपना गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की अपनी एक अलग ही पहचान है, अलग ही विशेषता है। जैसे गुण स्वर संधि। देखो गुण स्वर संधि क्या है? गुण स्वर संधि। अब गुण व्यक्ति चाहे कैसा भी हो उसके पास एक ना एक गुण जरूर होता है। हर एक संधियों की ट्रिक है, पहचानने की ट्रिक है, लेकिन पहचानना सिर्फ आपको है। छोटी छोटी सी बात है। व्यक्ति कैसा भी होगा, जैसे अगर कोई व्यक्ति चोर भी है तो उसके पास एक गुण है चोरी का। आप करके देखो चोरी, अरे आप करके देखो चोरी, 2 मिनट में पकड़ जाओगे कि तुम चोरी की है। क्या मैंने क्या बोला? व्यक्ति कैसा भी होता है उसके पास एक ना एक गुण जरूर होता है, एक ना एक गुण जरूर होता है। तो ये ध्यान रखना, जब भी गुण संधि का एग्जाम्पल होगा तो उसमें मात्रा कितनी लगी मिलेगी? 1। जब भी गुण संधि का एग्जाम्पल होगा, जो भी गुण संधि का एग्जाम्पल होगा तो उसमें मात्रा हमेशा कितनी लगी मिलेगी? 1। जैसे मान के चलो अपन जैसे गुण संधि का एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे उपेंद्र। क्या है? उपेंद्र। उपेंद्र में कौन सी संधि है? डायरेक्टली देख लो, एक मात्रा है, लगा दो गुण संधि। आंखें खोल के लगाना, आंखें बंद करके नहीं। अगर इसमें उपेंद्र में कौन सी एक मात्रा दिखाई दे रही है तो लगा दो डायरेक्टली गुण संधि। क्योंकि मात्रा जब एक, ये ध्यान रखना, दूसरे शब्द पे होना चाहिए, लास्ट पे नहीं देखना, दूसरे शब्द पे ज्यादातर मात्रा देखना है। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र। अब यहां पर पहली वाले पे नहीं देखना, दूसरे वाले पे एक मात्रा है, लगा दो गुण संधि। जैसे और भी गणेश,
गणेश, दूसरे शब्द पे एक मात्रा है, लगा दो गुण संधि, कोई कुछ नहीं सोचना है। महेंद्र या महेश, महेश में दूसरे शब्द में एक मात्रा है, गुण संधि। और इसके नरेश, दूसरे शब्द में एक मात्रा है, लगा दो गुण संधि। है सुरेश, दूसरे शब्द पे एक मात्रा है, लगा दो गुण संधि। जब व्यक्ति कैसा भी हो उसके पास एक ना एक गुण जरूर होता है, और जब एक मात्रा दिखाई दे तो समझ लेना संधि कौन सी है, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। यहां पर ये देखना है कि एक मात्रा सिर्फ दिखाई देना चाहिए आपको, और जब एक मात्रा दिखाई दे रही है तो लगा दो गुण संधि, को कुछ नहीं करना है। अब जैसे इसका संधि विच्छेद करना देखेंगे तो संधि विच्छेद कैसे होता है। तो संधि विच्छेद जैसे उपेंद्र, क्या है, उपेंद्र, उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आ के बाद में देखो, आ या बड़ा आ के बाद, ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई आए तो काय में ए में परिवर्तन होता है, सॉरी काय में ए में परिवर्तन होता है। वो छोटा आ या बड़ा आ के बाद में कौन सा आए, कौन आए, जैसे यहां पर देखें छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो काय में ओ में परिवर्तन होता है। किसमें, ओ में परिवर्तन होता है, इतना देखना है। तो यहां पर उपेंद्र में एक ही मात्रा है ना, तो पहले उप प्लस इंद्र, उपेंद्र में एक ही मात्रा है ना, तो क्या होगा, उप प्लस इंद्र, क्या होगा, उप प्लस इंद्र। क्यों, यहां पर ई कैसे आ गया, क्योंकि यहां पर एक ही मात्रा है, ना कि ओ की मात्रा। एक ही मात्रा है तो यहां पर क्या आएगा, ई, उपेंद्र। जैसे मान के चलो देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र बराबर क्या होगा, देवेंद्र। क्या बनेगा, देवेंद्र। क्या बनेगा, देवेंद्र। क्योंकि आ के बाद में देखो, आ के बाद यदि ई या छोटी ई या बड़ी ई आए तो काय में ए में परिवर्तन होता है, काय में ए में परिवर्तन होता है। तो देव प्लस इंद्र बराबर क्या बनेगा, देवेंद्र। क्या बनेगा, देव प्लस इंद्र बराबर क्या बनेगा, देवेंद्र। जैसे अगला देखेंगे, देखो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। अब यहां पर क्या है, आ की मात्रा है ना, यहां पर ओ की मात्रा है, तो आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो काय में परिवर्तन होता है, ओ में परिवर्तन होता है, काय में ओ में परिवर्तन होता है। तो सूर्य प्लस उदय बराबर क्या होगा, सूर्योदय। क्या बनेगा, सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय बराबर क्या बनेगा, सूर्योदय। क्या बनेगा, सूर्य प्लस उदय बराबर क्या बनेगा, सूर्योदय। जब आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो क्या बनेगा, ओ हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो सूर्य प्लस उदय बराबर क्या बनेगा, सूर्योदय। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। नेक्स्ट जैसे, और यहां पर एक होता है छोटा आ या बड़ा आ का मेल जब ऋषि से होता है, किससे, ऋषि से होता है, तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि बराबर क्या बनेगा, देवर्षि। क्या बनेगा, देवर्षि। क्या बनेगा, देवर्षि। देव प्लस ऋषि बराबर क्या बनेगा, देवर्षि। अब यहां पर देखो एक मात्रा जो दिखाई दी, रा की मात्रा, लेकिन पीछे मिलेगी, ये ध्यान रखना। क्या, कहां पर मिलेगी, पीछे। जैसे ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु बराबर क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु। क्या बनेगा, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु। क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु। क्या बने, ग्रीष्म प्लस ऋतु बराबर क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु। तो ये रही अपनी दीर्घ संधि और गौड़ संधि। नेक्स्ट जो संधि जो रहेगी अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।